हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका 12 है। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुका है। सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर सारे वीडियो का PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारे वीडियो का PDF मिल जाएगा। तो जो भी भाई इस चैनल पर नए आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जीके से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है। ये नहीं कि हम कहीं से भी प्रश्नों को उठा के दे देते हैं। जितने भी सारे प्रश्न करा रहे हैं हम इस प्रैक्टिस सेट में, वो आपका किसी न किसी पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसके 4 ऑप्शन आपके सामने है, मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टस और अकोनाइट प्लांट। जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिनकोना प्लांट। याद रखिएगा। और कुनाइन नामक जो दवा है, ये कुनाइन नामक दवा ये आपका मलेरिया के लिए बहुत ही कारगर होता है, ठीक है। और यूकेलिप्टस जो पेड़ है ये पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। यूकेलिप्टस के पेड़ को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फूल से। याद रखिएगा, लौंग एवं केसर जो पौधा है वो फूल से प्राप्त होते हैं। और आपका केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के राज्यों में उपजाई जाती है। केसर आपका सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के राज्यों में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलुगु। याद रखिएगा, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और याद रखिएगा एक डेट है 2014। याद रखिएगा इस डेट को कि 2014 में आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि पोस्टल इंडेक्स 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में होगा। तो जल्दी से बताइए। आपके ऑप्शन देख लीजिए, 4 राज्य का, केरल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो 6 से शुरू होने वाले पोस्टल इंडेक्स का डाकघर जो होगा वो आपका केरल में होगा। याद रखिएगा, अगर किसी डाकघर का पोस्टल इंडेक्स 4 है तो वो डाकघर संभवतः महाराष्ट्र का होगा। याद रखिएगा, 6 से शुरू होने वाला केरल और 4 से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए कि नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। सबसे पहले मानसून भी केरल राज्य में आता है। लगभग 5 जून को केरल में मानसून आ ही जाता है। याद रखिएगा इस डेट को, 5 जून को केरल में मानसून प्रवेश कर ही जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, भोपाल, ठीक। आपका एक चीज़ और है कि भारत का हृदय पूछे किस राज्य को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का हृदय आपको मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, और सबसे ज़्यादा बाघ पूछे तो सबसे ज़्यादा बाघ आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है, देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद। जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून। याद रखिएगा, देहरादून जो है वो सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये सब पिछले एग्जामों में काफ़ी पूछे जा चुके हैं, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और भारत में फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। मतलब पूरब और पश्चिम जो राजमार्ग है, जैसे यहाँ हुआ पूरब, ये हो गया पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये आपका दक्षिण हो गया। ये चारों जो राजमार्ग है जो इस भी पॉइंट पर काटता है, इस पॉइंट का नाम क्या है। तो इस पॉइंट का नाम आपका झांसी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर पूरब पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग जो है एक दूसरे को काटती है। तो इस जगह का नाम आपका झांसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और झांसी पूछेगा तो झांसी आपका उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपके सामने अगला प्रश्न है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए। आपका इंटरनेशनल,
फ्लाइट कौन सी है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एयर इंडिया। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, जल्दी से बताइए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी शेरशाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए सड़क परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आपका सड़क परियोजना से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज वही 4 जो राजमार्ग आपका काटता है वो झांसी में, वही है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है, 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बायोगैस। याद रखिएगा बायोगैस आपका गैर परंपरागत स्रोत में आता है, और कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये आपका परंपरागत स्रोत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का 11 का राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, 4 ऑप्शन है, जल्दी देखिए। जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो सबसे पहले इसमें तो नाभिकीय ऊर्जा होगा ही नहीं और ना तापीय ऊर्जा होगा, ऐसा बात ही नहीं कि इसमें आपका प्रदूषण नहीं होगा, इसमें प्रदूषण होना ही है। और जलीय ऊर्जा जो है इसमें प्रदूषण तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है, तो सूर्य से तो प्रदूषण हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी सौर ऊर्जा, इसमें ना के बराबर होता है, लगभग 0% प्रदूषण इससे होता है। ठीक है, आगे बढ़ता अगला प्रश्न है निम्नलिखित के किस स्थल बाघ संरक्षण से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से उद्देश्य अदृश्य है, अदृश्य होने की खबर है। मतलब भारत में जितने भी बाघ संरक्षण स्थल है तो उसमें से एक ऐसा बाघ संरक्षण स्थल है जहां से हाल ही में पता चला है कि वहां से बाघ विलुप्त हो रहा है। तो वो कौन सा है, जल्दी से बताइए। वो आपका है ऑप्शन बी सरिस्का। याद रखिएगा सरिस्का बाघ संरक्षण स्थल से बाघों का अदृश्य होने की खबर आई है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है, 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए बागमती नदी पर। याद रखिएगा बागमती नदी के तट पर आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे, 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी पंथी नृत्य। याद रखिएगा पंथी नृत्य से आपका देवदास बंजारे जुड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है, 4 ऑप्शन जल्दी से बताइए फटाफट से। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है वो आ जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर घराना। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने चैम्बर विभक्त होते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत किस गोलार्ध में है, इस प्रश्न को आप ध्यान समझिए। ये मान लीजिए आपका पूरा पृथ्वी है, अगर इसको 20 से काट दिए तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक, अगर और पृथ्वी को इधर से भी काट दे तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, इधर पूरा हो जाएगा, इधर पूरा हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका पश्चिम। तो भारत जो है आपका इस जगह, याद रखिएगा भारत किस जगह है, इस जगह। तो ये आपका पूरा हो गया, इस जगह पूरा भी एरिया, और ये आपका उत्तर। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर उत्तरी पूर्व में। याद रखिए भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्व में। कैसे, ऊपर उत्तरी हो गया, ये साइड उत्तरी हो गया और ये पूरब में, भारत इस जगह है तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्व में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है, 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, जल्दी से बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपका भूगोल का जनक हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज। ठीक है, भूगोल का जनक आपका हो जाएगा इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, जल्दी से बताइए। तो सौर मंडल में आपका कुल टोटल 8 ग्रह है। याद रखिएगा 2006 ईस्वी से पहले आपका सौर मंडल में टोटल 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 के बाद आपको प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो ग्रहों के प्रॉपर्टी को पूरी तरह से फॉलो नहीं करता था और उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। याद रखिएगा सौर मंडल में अब टोटल 8 ही ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध तत्व कौन सा है, जल्दी से बताइए।
तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है वो शुद्ध तत्व है और सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है और सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है सौर प्रणाली की खोज आपका कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस से। और पूछे ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की गति का नियम आपका केपलर ने दिया था। ठीक है, किसने? केपलर ने। आपको नीचे एक्सप्लेन कर दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जल्दी से बताइए। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में आपका टोटल 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितना थी? पहले आपका 8 थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी आपका जयवर्धनपुर है और दूसरी राजधानी आपका कोलंबो है। ठीक है, डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, डेटम। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है। तो दूध का पीएच मान आपका 6.6 होता है। अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 है तो वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और 7 पीएच मान आपका शुद्ध जल का होता है। याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। अगर 7 से कम किसी का पीएच मान है तो वो अम्ल है और 7 से अधिक है तो वो बेस है, मतलब क्षार है। तो आपका दूध 6.6 है, 7 से कम है तो मतलब वो अम्लीय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोम किस नदी के तट पर है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो रोम जो है आपका टाइबर नदी के तट पर है। और रोम किसकी राजधानी है? रोम आपका इटली की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? लास्ट प्रश्न है आपके प्रैक्टिस सेट का, ये लास्ट प्रश्न है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, याद रखिएगा, आपका समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ का आंसर भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दें, आपको पीडीएफ का आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।